Hello student, today we read class 10 chapter first रासायनिक अपक्रियाएं और समीकरण। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में जानना होगा। वे क्या है? जैसा कि यहाँ पे दिया है फर्स्ट सेंटेंस में, ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। तो परिवर्तन, जैसे कि हम देखते हैं हमारे आसपास बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, जिसमें दो प्रकार के परिवर्तन हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं। एक भौतिक परिवर्तन, दूसरा रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, और जैसे बर्फ़ का पिघलना, जल का वाष्प बनना, ये सभी भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। जब हम बर्फ़ को गर्म करते हैं तो बर्फ़ पानी में परिवर्तित हो जाता है, और फिर पानी को पुनः अगर हम निम्न ताप पे ले जाते हैं तो पानी पुनः बर्फ़ में परिवर्तित हो जाता है। तो ये परिवर्तन भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं, और ऐसे परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन में अभी आप टॉपिक पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट, जैसे कि भोजन का पाचन है, लोहे पर जंग लगना है, और कैसे रासायनिक परिवर्तन होते हैं तो उसका हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, उन चीज़ों के बारे में आप आगे पढ़ेंगे। तो हम आते हैं अपने टॉपिक पे। ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। और जब कोई भी परिवर्तन होता है किसी भी पदार्थ में, तो जिस पदार्थ में परिवर्तन होता है उस पदार्थ को हम, यानी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम अभिकारक कहते हैं। और जब किसी भी पदार्थ में परिवर्तन हो जाता है तो या तो उसका रंग चेंज होता है या तो उसका ताप में परिवर्तन होता है। परिवर्तन होने के बाद कोई नया पदार्थ बनता है तो उसे हम उत्पाद कहते हैं। तो यहाँ पे रासायनिक अपक्रिया को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 अभिकारक और उत्पाद। किसी भी रासायनिक अपक्रिया में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, दो पॉइंट हैं जिसमें अभिकारक और उत्पाद। अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, और उसके फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है भोजन का पाचन। जैसा कि हम भोजन करते हैं तो भोजन को खाते हैं तो हमारे शरीर के भीतर विभिन्न प्रकार के एंजाइम होते हैं जो उस भोजन को छोटे छोटे खंडों में तोड़ते हैं, और जिसके फलस्वरूप हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। श्वसन की प्रक्रिया जब हम करते हैं तो श्वसन की प्रक्रिया में भी हमारा भोजन का विखंडन होता है, और भोजन के विखंडन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त होती है, जिस ऊर्जा का उपयोग हम काम करने के लिए करते हैं। फिर वैसे ही लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम फीते का जलना। अब हम कैसे किसी रासायनिक अपक्रिया का प्रेक्षण करेंगे, कैसे यह अवलोकन करेंगे कि कोई भी रासायनिक अपक्रिया हुई है। अवस्था में परिवर्तन, अगर किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है तो हम ये पता करते हैं कि उसमें रासायनिक अपक्रिया हुई है। जैसे मैग्नीशियम को अगर हम बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो वो पाउडर चूर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाता है। रंग में परिवर्तन, अगर किसी भी पदार्थ का रंग परिवर्तित हो जाता है, अगर किसी पदार्थ को किसी दूसरे पदार्थ में मिलाते हैं, अगर उसका कलर चेंज हो जाता है तो उसे भी हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, रासायनिक अपक्रिया के अंतर्गत रखा जाता है। या तापमान में परिवर्तन, जैसा आप देखते हैं चूने को जब हम पानी में डालते हैं तो चूना बॉयल करने लगता है और चूने में बुलबुले निकलने लगते हैं और उसका ताप भी बढ़ जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि रासायनिक अपक्रिया भी है। या तो गैस का उत्सर्जन, जैसे जब किसी धातु को हम अम्ल में डालते हैं तो उसमें से जो गैस के बुलबुले जो निकलते हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस निकलती है, मीन जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल में डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो इसके आधार पर हम ये प्रेक्षण कर लेते हैं या पता चल जाता है कि रासायनिक अपक्रिया कंप्लीट हुई है। रासायनिक अपक्रिया को प्रदर्शित करना, जैसे कि रासायनिक अपक्रिया को हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं: शब्द समीकरण के रूप में, रासायनिक समीकरण के रूप में। शब्द समीकरण आपके बुक में एग्जाम यहाँ पे टॉपिक में दिया गया है, आप देख सकते हैं। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल गिव्स आउट जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। जिंक जो कि शब्द के रूप में लिखा गया है, और फिर उसी को रासायनिक समीकरण में हम यहाँ पे Zn प्लस H2SO4 गिव्स आउट ZnSO4 प्लस H2 लिखेंगे। तो एरो जो बीच में आपको दिख रहा है उसके बाएं तरफ को हम अभिकारक कहते हैं, और एरो के दाएं तरफ के पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। अब रासायनिक समीकरण, रासायनिक अपक्रिया रासायनिक समीकरण के द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण मतलब रासायनिक अपक्रिया में उपस्थित पदार्थों को प्रतीक और रासायनिक सूत्र से प्रदर्शित करने की प्रक्रिया को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। और इसमें कुछ परिस्थितियाँ आवश्यक परिस्थितियाँ होती हैं, जैसे कुछ रासायनिक अपक्रियाएँ ताप, दाब, उत्प्रेरक की उपस्थिति में भी दर्शाई जाती है, जिसे हम एरो के ऊपर दिखाते हैं। और यहाँ पे रासायनिक अपक्रिया में, जैसा कि आप जानते हैं, कोई अब जिस अभिकारक और उत्पाद पदार्थ को हम प्रदर्शित करते हैं उसे हम उसमें कुछ पदार्थ ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में या गैस अवस्था में पाए जाते हैं, तो उस अवस्था के आधार पर भी उन्हें दिखाते हैं। ठोस है तो उसके लिए हम लिखते हैं यस, लिखते हैं स्मॉल एस। द्रव होता है तो स्मॉल एल लिखते हैं। गैस होता है तो स्मॉल जी। अगर प्रेसिपिटेट अवक्षेप होता है तो उसके लिए हम एरो ऊपर की तरफ बना देते हैं। और यदि उस पदार्थ को हम जलीय विलयन लेते हैं, अगर उसको, जैसे नमक है, नमक को जल में घुला हुआ विलयन है, तो उसके लिए हम AQ लिखते हैं। और यदि गैस रहता है तो भी उसके लिए भी हम एरो ऊपर की तरफ बनाते हैं।